ऑनलाइन मार्केटिंग और ऑफलाइन मार्केटिंग किस तरीके से देखते हैं आपका ऑन फ्यूचर सस्टेनेबल किस तरीके से है फ्यूचर में उसका? उनसे मार्केटिंग जो है वो बहुत क्रूशियल पार्ट है बिज़नेस का, चाहे आप ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हो चाहे आप ऑफलाइन बिज़नेस कर रहे हो। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मार्केटिंग कभी ख़त्म नहीं होने वाली है और आई स्ट्रांगली बिलीव कि मार्केटिंग को कभी ख़त्म भी नहीं होना चाहिए। इंस्टेड हमेशा हर एंटरप्रेन्योर्स को, हर बिजनेस पर्सन को आई थिंक इनोवेटिव आइडियाज़ सोचते रहना चाहिए कि किस तरीके से वो मार्केटिंग और भी इनोवेटिव तरीके से कर पाए बाय स्पेंडिंग एज लेस एज पॉसिबल, बिकॉज मार्केटिंग में आपको खर्चा तो करना ही पड़ता है। एसोर्ट्स पर भरोसा किस तरीके से किया जा सकता है? आपने क्या बेस ऑफ क्वालिटी, बेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जी, बेस ऑफ एंड मार्केटिंग का किस तरीके से क्या है? अच्छी तो देर आर मल्टीपल वेज मैं कहूँगा। पहला है कि आप एसॉर्ट की वेबसाइट पे और ऐप पे आके ऑर्डर प्लेस करते हैं और देन आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स टाइमली आपके पास पहुंच जाएं। सो दैट्स वन ट्रस्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है अश्योर करना अपने कस्टमर को। देन सेकंड इज़ कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ़ और सिर्फ कस्टमर तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। हमारा फोकस जो है वो सेलर पार्टनर्स की तरफ भी उतना ही होता है कि हमारे जो सेलर पार्टनर्स हैं वो सिर्फ एसॉर्ट से अपनी कंजम्पशन के लिए प्रोडक्ट ना खरीदें, बल्कि अपने जो नियर एंड डियर वंस हैं, जो उनके लोकल नेटवर्क्स हैं, वो वहाँ पे भी एसॉर्ट के प्रोडक्ट्स को रेफ़र कर सकें। और जब भी एसॉर्ट का प्रोडक्ट कोई भी उनका रेफरल ख़रीदता है तो हम उसको टाइमली इंसेंटिव जनरेट कर सकते हैं। एसॉर्ट क्या अपने माल बनाता है या कहीं से और परचेस करता है क्वालिटी बेस पे? तो इनिशियली हमने अपनी फैक्ट्रीज भी डाली थी, बट देन वी रियलाइज़ कि हर बिजनेस पर्सन की, हर एंटरप्रेन्योर की अपनी एक्सपर्टीज़ होती हैं। इंस्टेड ऑफ वो हर चीज़ में घुसने की जगह उसको अपनी एक्सपर्टीज़ के ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए। तो आज जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं तो स्टैंडिंग टुडे हम डायरेक्टली कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। हमारा पैन इंडिया डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट फैक्ट्रीज़ के साथ टाई अप है जो हर कोई अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्टीज़ रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शर्ट एक प्रोडक्ट है, देन देयर इज़ डेनिम, देयर इज़ फॉर्मल पैंट, टी शर्ट्स, पोलोज, ब्लेजर्स, एंड देन ऑफ कोर्स फीमेल के प्रोडक्ट्स की तो बहुत बड़ी इन्वेंट्री है। आपने कभी फ्रेंचाइज की बात सोची कि फ्रेंचाइज और दिए जाए और स्टेट वगैरह में कहीं पिन कोड सिस्टम से? जी, तो सी एज टाइम पर बिल्कुल राइट नाउ हमारा कोई फ्रेंचाइजी नहीं है। हम वन स्टॉप शॉप है, हम खुद ही अपने ऑपरेशन को पैन इंडिया रन कर रहे हैं। बट डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि क्या फ्यूचर में कोई थॉट प्रोसेस इन चीज़ों की तरफ है, तो सिर्फ फ्रेंचाइजी ही नहीं बल्कि देर आर मोर थिंग्स जो हम फ्यूचर के लिए काम करने पे लगे हुए हैं, जिनके बारे में ऑफ कोर्स अभी बोल नहीं सकते। हाय एवरीवन, मेरा नाम रोशन सिंह बिस्ट है और मैं को फाउंडर और CEO हूँ ASORT.com का। हमने ASORT को 2011 नवंबर में स्टार्ट किया था, तो हमारी कंपनी को टोटल 13 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और ये 13 साल की जर्नी जो है वो बहुत सारी लर्निंग्स और बहुत सारा विजडम वी हैव गेन। 2011 में हमने सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांड के साथ स्टार्ट किया था जिसका नाम था आइफा जोन। आइफा जोन जो है वो एक सिंपलिसिटी फोकस्ड क्लोथिंग ब्रांड है, जहाँ पर हम सिंपल क्लोथिंग की तरफ फोकस रहते हैं। बहुत ज़्यादा स्टाइलिश उसको नहीं बनाते हैं, सिंपल फैब्रिक्स को यूज़ करते हैं। और हमारा जो कंज्यूमर है वो भी एक सिंपल यंग मैन और वुमन है। तो इसीलिए व्हेन वी स्टार्टेड आइफा जोन को 2011 में, हमारा फोकस जो सिंपलिसिटी की तरफ था। विद टाइम वी रियलाइज़ कि सिर्फ और सिर्फ मैन फोकस्ड होके या सिंपलिसिटी पे फोकस करके वी आर मिसिंग आउट बिग चंक ऑफ द मार्केट। सो देन 2015 में वी डिसाइडेड टू लॉन्च अनदर ब्रांड कॉल अर्दी सेंट। अर्दी सेंट जो है वो एक, उसके नाम से ही पता लग रहा है कि वो एक एथनिक ब्रांड है, लार्जली फोकस्ड टूवर्ड्स दी वुमन जो आज के टाइम पे भी एथनिक पहनना पसंद करते हैं। एंड ब्रीफली मेंस की तरफ भी फोकस्ड है, बिकॉज कुर्ते पजामा इज़ समथिंग जो इंडियन मैन हमेशा फेस्टिव के टाइम पे पहनना चाहते हैं या पहनना पसंद करते हैं।
आफ्टर रिसेंट हमने फिर एक और ब्रांड लॉन्च किया विच इज़ कॉल्ड मिस्टर हफमैन। मिस्टर हफमैन का जो प्राइम फोकस है वो मैच्योर मेंस की तरफ है, जो अपने ड्रेसअप को बहुत सीरियसली लेते हैं, ब्लेज़र पहनना पसंद करते हैं, अच्छे अच्छे फैब्रिक्स के शर्ट्स पहनना पसंद करते हैं, स्टाइलिश शर्ट्स पहनना पसंद करते हैं। आफ्टर हफमैन हमने लॉन्च किया ABG स्टैंड्स फॉर अनदर बैड जनरेशन, जो एक प्योर स्ट्रीट वेयर ब्रांड है, वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ इंडियाज़। और ABG के अंदर मतलब अनदर बैड जनरेशन के अंदर हमारा सारा फोकस जो है वो इंडिया के यूथ की तरफ है, जो किस तरीके से स्ट्रीट कल्चर को, इंटरनेशनल स्ट्रीट कल्चर को इंडिया में ग्रो कर रहा है। और पिछले कुछ सालों हमने देखा है कि जितना ज़्यादा इनोवेशन स्ट्रीट वेयर ब्रांड्स के अंदर हुआ है, उतना ज़्यादा इनोवेशन हमने और किन्हीं क्लोथिंग ब्रांड्स के अंदर नहीं देखा है, स्ट्रीट वेयर कैटेगरी को छोड़कर। देन आफ्टर अनदर बैड जनरेशन हमने लॉन्च किया क्यूफिट जो है वो एक एथलीजर ब्रांड है, जिसका सारा फोकस फिटनेस फ्रीक्स की तरफ है, चाहे वो क्यूफिट के कपड़ों को जिम में पहनना चाह रहे हों, और या फिर वो अपनी जो डेली की ट्रेनिंग, फिटनेस ट्रेनिंग्स पे लगे हुए हैं या गेम्स पे लगे हुए हैं, उसके लिए उसको यूज़ करना चाह रहे हो। देन हमने ब्रांड लॉन्च किया कॉल्ड अमीगा जो ब्रांड है उसका सारा फोकस यंग वुमन की तरफ है, कि किस तरीके से इंडियन यंग वुमन इंटरनेशनल डिज़ाइंस को, इंटरनेशनल फिट्स को, इंटरनेशनल ट्रेंड्स को किस तरीके से इंडिया में ग्रो कर रहे हैं। अमीगा का सारा फोकस इंडियन यंग वुमन की तरफ है। देन वी हैव अ ब्रांड कॉल सोलास्ता, जहाँ पे हम शूज़ एंड एक्सेसरीज पे ज़्यादा फोकस्ड हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसी साल हमने एक नया ब्रांड लॉन्च किया, मतलब इसी साल मतलब पिछले साल इस फाइनेंशियल ईयर में हमने एक नया ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम है केप एंड क्लोथ। तो केप एंड क्लोथ के थ्रू हमारा फोकस जो है वो उन यंग वुमन और वुमन की तरफ है जो ऑफिस वर्किंग है, जो अपने डेली मतलब जो बेसिकली डेली रूटीन में वर्क वेयर यूज़ करते हैं, हमारा फोकस उन वुमन की तरफ है। एंड वी आर अमेज्ड कि जिस थॉट प्रोसेस के साथ हमने केप एंड क्लोथ को लॉन्च किया था, केप एंड क्लोथ ने लॉन्च होने के सिर्फ 2 महीने के अंदर हमारे सारे एक्सपेक्टेशंस को ब्रेक करके उसकी एक्सेप्टेंस जो हमारे कस्टमर बेस ने दिखाई है वो बहुत ही डिफरेंट लेवल पर है। एंड वी आर हैप्पी कि विद एवरी सिंगल न्यू लॉन्च हमारी जो टीम है वो हमारे कस्टमर्स को और बेटर तरीके से जान पा रहे हैं। सो आज 13 साल हो चुके हैं इस सॉर्ट को रन करते हुए। हमारी जो कम्युनिटी, हमारा जो सेल्स फोर्स है बेसिकली, वो पैन इंडिया स्प्रेड अराउंड है। तो आज हम मंथली बेसिस पे अराउंड 20 से ज़्यादा स्टेट्स में अपने प्रोडक्ट्स को शिप कर रहे हैं, और अराउंड 70,000 से ज़्यादा यूनिट हम हर महीने पैन इंडिया शिप करने पे लगे हुए हैं। टोटल कितने ब्रांड्स हैं आपके पास? टोटल हमारे पास 8 ब्रांड्स हैं, जिनके मैंने पीछे नाम भी बोले, और इन 8 ब्रांड्स के अंदर हम डिफरेंट फैशन फोकस्ड कैटेगरी पे फोकस कर रहे हैं कि कौन सा, मतलब हर एक ब्रांड जो है वो एक स्पेसिफिक टाइप की टीजी को सर्व कर रहे हैं। जी, आप यंगेस्ट हैं, आपने स्टार्टअप से स्टार्ट करते करते एंटरप्रेन्योर बन गए हैं आप, बहुत बड़ा एक स्कोप आपने खड़ा कर लिया 2011 से लेकर अब तक का। तो ये जो आपकी जर्नी है जी, वो किस तरीके से आपकी जर्नी रही है, थोड़ा उस पर फोकस करें। क्या रहा आपका जर्नी का स्कोप, क्या रहा, और आपने जो सर्वे जो किया होगा, एक मार्केटिंग सर्वे, ये आपने कहा कि सारी की यंगस्टर्स के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहा है, ट्रेडिशनल फैशन पे भी ज़्यादा रहा है, तो कैसा एक नहीं सब चीज़ देखी आप? जी, तो सी मैं ना कोई बिजनेस फैमिली से नहीं आता हूँ कि आप अपना पहला बिजनेस स्टार्ट करो और आपके आसपास 10 अलग अलग कंसल्टेंट है जो आपको बता रहे हैं कि मार्केट साइज क्या होगा, पोजीशनिंग क्या होगी, दिस एंड दैट। मैं वो टाइम पे 21 साल का था व्हेन वी स्टार्टेड, जो मेरा को फाउंडर है वो 20 साल की थी। तो जब हमने स्टार्ट किया तो वी वर लाइक रियली यंग गाइज, इतना, और ना ही हम कोई बिजनेस एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं कि हम बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेके आए हुए हैं। द थॉट प्रोसेस वाज रियली सिंपल कि यंग इंडिया ग्रो कर रहा है, और अगर किसी भी बिज़नेस को अपने आप को अगले 10, 15, 20 साल के लिए इस मार्केट में इस्टेब्लिश करना है, तो
तो वो यंग जनरेशन से अपना ध्यान नहीं हटा सकता है। एंड फॉर्चुनेटली हम खुद 20-21 साल के थे वो टाइम पे, तो वी वर एबल टू कनेक्ट मोर विद वो टाइम की यंग जनरेशन के साथ। एंड वी अंडरस्टूड कि 2011 में जो यंग जनरेशन थी वो रेडीमेड फैशन की तरफ बहुत टिल्टेड दिखाई दे रही थी। 2011 वॉज द टाइम जब नए नए ई कॉमर्स के हमने इंडिया में नाम सुनने चालू किए थे। एंड मुझे आज भी ध्यान है कि हम ऐसे अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में बैठे हुए थे किसी के घर में, एंड वी सॉ कि वहाँ पे टीवी पे एक ऐड आ रहा है, मिंत्रा का वो ऐड था जहाँ पर एक लड़का है जो सर्फ बोर्ड लेके बीच पे भाग रहा है और उसके पूरे सर्फ बोर्ड पे मिंत्रा लिखा आ रहा था। तो दोज वर द टाइम्स व्हेन वी क्लियरली सॉ कि लोग स्पेशली द यंगर जनरेशन जो है वो अपने फैशन सेवी चीज़ों के लिए, फैशन और लाइफस्टाइल रिलेटेड चीज़ों के लिए वो ई कॉमर्स को ही अपना फर्स्ट गो टू डेस्टिनेशन मानने वाला है। एंड इसीलिए 2011 में व्हेन वी स्टार्टेड वी डिसाइडेड कि हम भी यंग जनरेशन की तरफ फोकस्ड रहेंगे। हमने बेसिक सर्वेस किए थे, नॉट लाइक सो इतना प्रोफेशनल तरीके से कंसल्टेंट वगैरह से हम मिले नहीं थे, बट हमने अपनी बेसिक होमवर्क किया था, बेसिक R&D की थी। एंड उससे वी सॉ कि इंडियन डायरेक्ट सेल्स के अंदर कोई भी कंपनी ऐसी नहीं थी जो फैशन फोकस्ड प्रोडक्ट्स पे काम कर रही हो। या तो वो कुछ यूटेंसिल्स बेच रहे थे और या तो फिर वो न्यूट्रिशंस वगैरह बेचने पे लगे थे। एंड वी सॉ कि ये एक ऐसी सेगमेंट है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, और अगर कोई कंपनी या कोई कुछ इंडिविजुअल्स लोग इस पे डेडिकेटेड होके फोकस करेंगे तो अल्लाह इस कैटेगरी में कुछ अच्छा बिल्ड किया जा सकता है। जो डोमेस्टिक परचेसिंग पावर है वो भी लोगों में बढ़ रही है, जो हाउस होल्ड होता है, बिल्कुल। और उससे कहीं ज़्यादा मार्केटिंग जो है ऑनलाइन मार्केटिंग बढ़ रही है जी, क्योंकि इंक्रीज है हर जगह। तो आप ये बताएं कि जो रूरल एरिया है जो आपके आसपास, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे तो रूरल एरिया बहुत आसपास है जी, उस पर आपका किस तरह फोकस रहा है? तो ये उसी देखिए इंडिया ना 80% जो है वो Tier 2 एंड बिलो है ना। सिर्फ मोटा मोटी 15 से 20% इंडिया ऐसा है जिसको आप अर्बन और Tier 2 बोलोगे, रेस्ट इट्स ऑल Tier 3 एंड बिलो। तो अब जब जो ये स्टार्टअप्स की जो होड़ है इनिशियली सबका फोकस जो होता है वो Tier 1 सिटीज़ की तरफ होता है, बिकॉज Tier 1 सिटीज़ में सब कुछ ऑलरेडी एक्सेसिबल है, वहाँ पे लॉजिस्टिक्स आपका सेट है, इंटरनेट स्पीड्स आपकी बहुत अच्छी हैं। बट जिस तरीके से आप लोअर टियर की तरफ जाना चालू करेंगे, रूरल इंडिया की तरफ जाना चालू करेंगे, आपको क्लियरली दिखाई देगा कि आज भी कितनी सर्विसेज ऐसी हैं जिनको हम Tier 1 में तो बड़े मज़े से उन चीज़ों को यहाँ पे पा लेते हैं, बट रूरल इंडिया की तरफ उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाना कि वहाँ पे वो चीज़ें अवेलेबल है नहीं है, बहुत बहुत मुश्किल है। सर मार्केट में और भी इस तरह की कंपनीज हैं ई कॉमर्स, तो लोग एसॉर्ट में ऐसा क्या खास है जो इसे चुने एसॉर्ट को? उसी हमारा ना फोकस सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को प्रोडक्ट बेचने तक नहीं है, हमारा फोकस इस चीज़ पे भी है कि किस तरीके से हम कस्टमर्स को अपने सेल्स फोर्स में या सेल्स टीम में कन्वर्ट किस तरीके से कर सकते हैं। तो एसॉर्ट का एक बहुत ही प्यारा लॉयल्टी प्रोग्राम है जिसके थ्रू कस्टमर सिर्फ और सिर्फ एसॉर्ट से कंज्यूम करने के लिए प्रोडक्ट नहीं खरीदता, बल्कि अगर वो एसॉर्ट के प्रोडक्ट्स को सेल करे तो उसके थ्रू इंसेंटिव भी कमा सकता है, कमीशन भी कमा सकता है बेसिकली हर सेल पे जी। सर आपने पैन इंडिया फैलने की कोशिश की और अच्छा बिजनेस भी खड़ा किया और यूथ के ऊपर काफी ध्यान भी दिया। इंटरनेशनल मार्केट पर आपका क्या कहना है, क्या उसको भी कवर करने का इरादा रखते हैं फ्यूचर में? वेल टू बी ऑनेस्ट आई थिंक हर बिजनेस को इंटरनेशनल सोचना ज़रूरी है, और इंटरनेशनल जो है वो हर बिज़नेस के लिए एक एस्पिरेशन होनी चाहिए। बट यहाँ पे ना मेरा ये भी पर्सनली मानना है कि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, एंड सिर्फ बहुत बड़ी मार्केट नहीं है, ये एक डेवलपिंग मार्केट है, ये डेवलप्ड मार्केट नहीं है। तो मैं स्ट्रांगली इनकरेज करूँगा ऑल द बिजनेसेस को कि वो इंडिया से बाहर के बारे में, ग्लोबल जाने के बारे में जो सोचे वो तो सोचे, बट विद इन इंडिया जो डोमेस्टिक मार्केट है इसको भी अपना एक ग्रेट अटेंशन और फोकस दे। बिकॉज मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कम से कम अगले 10 से 12 या 15 साल के अंदर जितनी ग्रोथ इंडिया में इंडियन बिजनेसेस विद इन इंडिया लेके आ सकते हैं,
उतनी ग्रोथ मेरे ख्याल से आउट ऑफ इंडिया से नहीं लेके आ पाएंगे।